हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 गॉस के नियम के संबंध में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने गॉस की थ्योरम और गॉस के नियम पर आधारित गॉस की थ्योरम पर आधारित दो अनुप्रयोगों की चर्चा की थी। आज हम अनुप्रयोग 3, 4 और 5 की चर्चा करेंगे। जो तीसरा अनुप्रयोग है, उस अनुप्रयोग में आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनुप्रयोग नंबर 1, अनुप्रयोग नंबर 2 और गॉस की थ्योरम को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक में आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम ये मान लेते हैं कि एक आवेशित चालक है जिस पर धनावेश विपरीत है। हम इसकी प्लेट की साइड मान लेते हैं, इस साइड को मान लेते हैं 1 नंबर और इस साइड की प्लेट को मान लेते हैं 2 नंबर। ठीक है, तो लिखेंगे आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बराबर होगी चादर एक, मतलब एक साइड के कारण चादर एक के कारण हम मान लें यहां पर कोई बिंदु P है, P पर हम वैद्युत क्षेत्र की कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस चादर 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर +1 के कारण या 1 नंबर के कारण देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो E1 दिशा में होगी। यहां पर भी धनावेश, यहां धनावेश रखेंगे, बाहर की ओर जाने का प्रयास करेगा। 2 के कारण देखेंगे तो इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में होगी। ये E1 है, अगर हम मान लें ये E1 है तो ये क्या होगा, E2 होगा। ये दोनों P पर संरेख होंगे। और आपने पढ़ा है कि किसी आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अपान कितनी होती है, 2 E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। समतल आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगी और E2 का मान भी क्या होगा, यहां पर चाहे तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, E1 E बराबर E1 प्लस E2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से E इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। माने किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर, आवेशित चालक है उसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ये ऐड होगा, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहां पर सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का क्या है, पृष्ठ घनत्व है, और आपका जो एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात की क्या है, वैद्युतशीलता है। तो अब हम इसके बाद अनुप्रयोग नंबर 2 की चर्चा करेंगे। तो अब गॉस की नियम के चौथे अनुप्रयोग माने समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चर्चा करनी है। हमने मान लिया
लिख देते हैं, माना प्लेटों का जो पृष्ठ घनत्व है, पृष्ठ घनत्व सॉरी कितना है, बराबर सिग्मा, कितना सिग्मा। तो सबसे पहले बिंदु P पर हम देखते हैं, तो बिंदु P पर अगर एक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखी जाए तो इधर होगी E1, है ना, माने यहां स्वतंत्र धनावेश है, ये धनावेश है, इधर भी धनावेश आप रखेंगे तो इस दिशा में चलने का प्रयास करेंगे। बिंदु P पर दूसरी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, उसी दिशा में होगी। ये क्या है आपका E2, तो ये दोनों क्या होंगे, समान दिशा में होंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि प्लेटों के भीतर बिंदु P पर, देखिए एक बात यहां पर ध्यान रखनी है, ये जो प्लेटें ली गई हैं, प्लेट नंबर 1 जो है वो धन आवेशित है और प्लेट नंबर 2 क्या है, ऋण आवेशित। अगर कोई एग्जाम में इस तरीके का सवाल पूछा जाए जिसमें दोनों प्लेटें धनावेशित हो, तो उसको आपको अपनी समझ के अनुरूप, जैसे इसमें आप सॉल्व करेंगे कि किस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, किस दिशा में बल लगेगा, उसके अनुरूप आपको सॉल्व करना होगा। ठीक, वो आपका बोधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत आएगा, मतलब आपकी समझ कैसी हुई इन सवालों को हल करने के बाद। तो प्लेटों के भीतर बिंदु P पर क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपकी बराबर हो जाएगी प्लेट 1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस प्लेट 2 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको पूरा एक स्ट्रेट लाइन में देखना है। तो बेटा हमने इसमें यहां पर ऐड इसलिए किया क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में, यहां से क्या हो गया, E बराबर E1 प्लस E2। और आपको पता है अभी जो इससे ठीक पहले आपने डेरिवेशन किया था उसमें पढ़ा था कि प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लेट के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी, ठीक, प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आया था, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आया था, ओ सॉरी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, प्लेट 1 के कारण, और प्लेट 2 के कारण जो होगा वो भी क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इनको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये E का मान आएगा, किसके कारण, प्लेटों के भीतर जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा। अब हम बात करते हैं प्लेटों के, यहां पर देखो ये आपकी हेडिंग है प्लेटों के भीतर। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो लिखेंगे प्लेटों के बाहर, प्लेटों के बाहर। अब प्लेटों के बाहर कौन सा बिंदु है, P डैश है, प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या लिखेंगे, प्लेट 1 के कारण P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस प्लेट 2 के कारण P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बेटा प्लेट 1 के कारण जब ये धनावेशित प्लेट है, यहां धनावेश रखा जाएगा तो इस दिशा में जाएगा, ठीक है, और प्लेट 2 के कारण जब धनावेश रखा जाएगा तो वो इस दिशा में जाएगा, ये आकर्षित होगा।
यहाँ प्लेट 1 के कारण भी इधर जाता था लेफ्ट टू राइट में, और प्लेट 2 के कारण भी ये खींच रहा था तो लेफ्ट टू राइट हो रहा। यहाँ प्लेट 1 के कारण ये इवन की दिशा में होगा, प्लेट 2 के कारण इक्वल की दिशा में। तो यहाँ जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो E is equals to E1 minus E2 that is equals to sigma upon 2 epsilon naught, sigma upon 2 epsilon naught। तो E बराबर क्या आ गया? 0। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, इसकी थ्योरी इस तरीके से बनती है कि समान पृष्ठ घनत्व की, लिख देते हैं कि समान पृष्ठ घनत्व की धन अथवा, धन हो अथवा नहीं, धन तथा ऋण ऋणावेशित समांतर अचालक प्लेट के बाहर, प्लेट के बाहर, इस चीज को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? सदैव शून्य होती है। ये आपका दूसरा अनुप्रयोग पूरा हुआ। ये कौन सा अनुप्रयोग था? दूसरा अनुप्रयोग पूरा हुआ। तीसरे अनुप्रयोग में हम एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण, समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में देखेंगे। तो बच्चों, जो पांचवा और अंतिम अनुप्रयोग है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश, गोलीय कोश माने स्फेरिकल सेल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमने ये देखिए आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश बनाया। ये जो कोश है आपका, ये गोल है और इस पर कुछ आवेश वितरित है। हमने मान लिया कि माना Q आवेश, कितना आवेश? इस तरीके से हमने Q आवेश यहां लिखते हैं कि माना Q आवेश R त्रिज्या वाले गोलीय कोश पर समान रूप से क्या है? वितरित है। कैसे वितरित है? समान रूप से वितरित है। अतः आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व आपको पता है सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। ए का मतलब गोले का संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ गोले का क्या होगा? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा, क्योंकि जहां कैपिटल R क्या है? गोलीय कोश की क्या है? त्रिज्या है। गोलीय कोश की त्रिज्या। हमने मान लिया Q आवेश के ऊपर समान रूप से वितरित है। इसका केंद्र क्या है? O है। केंद्र क्या है? O है। अब हम देखते हैं कि इसके गोलीय कोश के कारण बिंदु P, एक बिंदु हमने यहां मान लिया, ये क्या है? P है, और P पर हम क्या निकालते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? P से होता हुआ एक गॉसियन
गोला बनाएंगे। एक ऐसा हम गोला मान लेंगे कि जो क्या है, जिसकी सतह पर बिंदु P स्थित है। इस तरीके से हमने इसको बना दिया डॉटेड करके। ये भैया गॉसियन बेलन, गॉसियन गोला है, और गॉसियन जो पृष्ठ होते हैं वो कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं, काल्पनिक। यहां पर हम लिख भी दें, ये क्या है, गॉसियन गोला या गॉसियन पृष्ठ कह लो। ये क्या है, गॉसियन है पृष्ठ, जो किस रूप में है, गोलाकार रूप में। हमने माना कि बिंदु P जो यहां पर है, इस गॉसियन पृष्ठ के ऊपर हमने एक सूक्ष्म भाग ले लिया dA। क्या ले लिया, dA। तो सूक्ष्म भाग लेंगे तो क्षेत्रफल वेक्टर भी बनाएंगे। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर क्या हो गया, dA वेक्टर हो गया। अब बिंदु O, एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें दो थ्योरीज ऐसे कही जाती है, वो एक दूसरे की क्या होती है, वो अपोजिट मान लो, एक दूसरे के मतलब उनका सेम होता है, कहने के तरीके अलग अलग। किसी भी गोलीय कोष पर अगर आवेश समान रूप से वितरित है तो इसका मतलब है कि वो ऐसे व्यवहार करेगा कि गोलीय कोष के केंद्र में आवेश रखा, या दूसरी बात अगर आवेश केंद्र पर रखा है तो ऐसे व्यवहार करेगा कि उसके पृष्ठ पर वो क्या है, समान रूप से वितरित है। तो हम ये मान लें कि जो ये क्यों आवेश पृष्ठ पर वितरित है, ये केंद्र पर जैसे रखा जाएगा उस तरीके से व्यवहार करेगा। तो बिंदु P और O के बीच में जो, अगर P पर कोई आवेश रखा जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र E की दिशा हम ये बना रहे हैं, और ये ऊपर क्षेत्रफल वेक्टर की दिशाएं हैं। दोनों समरेख, दोनों कैसी हैं, समरेख। तो हम इन्हीं के आधार पर पहले क्या निकालेंगे, हम लिखेंगे कि गॉसियन पृष्ठ के सूक्ष्म भाग, हाँ एक चीज और, ये गॉसियन पृष्ठ जो है, ये इसकी त्रिज्या क्या है, जो एक गॉसियन गोला बन रहा है इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। गॉसियन पृष्ठ के सूक्ष्म भाग dA से निर्गत फ्लक्स, अब सूक्ष्म भाग है तो निर्गत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा, उसको हम d फाई E मान लेते हैं, और ये स्केलर गुणनफल E डॉट dA के बराबर होगा। E डॉट dA के क्या होगा, बराबर होगा। अब आपको पता है E डॉट dA बराबर E dA cos थीटा होता है। यहां जहां हम एक बार फिर लिखते हैं कि जहां थीटा क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य बनने वाला कोण है। और बेटा इस स्थिति में दोनों समरेख हैं, ये दोनों एक ही दिशा में निर्दिष्ट हैं, इसलिए यहां थीटा का मान जो है वो शून्य होगा। थीटा का मान क्या होगा, शून्य होगा। अतः d फाई E इज इक्वल्स टू E dA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E dA हो जाएगा। हम लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन गोला या गोले से निर्गत फ्लक्स। बेटा आपको पता है जब हम सूक्ष्म से संपूर्ण की बात करते हैं तो उसका हम होल इंटीग्रेशन कर देते हैं, होल इंटीग्रेशन E डॉट dA।
होल इंटीग्रेशन ई डॉट क्या कर देंगे, डीए कर देंगे। तो आपको देखिए पता है दोनों साइड का आप होल इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल्स टू फाई ई हो जाएगा और ये ई आपका बाहर आ जाएगा। दूसरा जो आपका डीए है उसका इंटीग्रेशन होगा। तो बेटा इंटीग्रेशन डी ए मतलब जो आपका गॉसियन पृष्ठ है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। ठीक है ना, क्या होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि गॉसियन जो आपका गोला है ये काल्पनिक है, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तो इस पद में हम आगे ये क्या है बेटा फाई ई है, फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर और गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें हम फाई ई में की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रख दें। हमने क्या रख दिया, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रख दिया और आगे का पद क्या हुआ, ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम ई बराबर देखें तो ई इज इक्वल्स टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, होगा। ये आपको पता है ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। पहले बोर्ड में ये जो अनुप्रयोग है उसको घुमा करके इस तरीके से पूछते थे कि गॉस के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो, तो आपको इस तरीके से प्राप्त करना होता था। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां पर ये पूछेगा कि देखिए E इज इक्वल्स टू, हम स्ट्रेट लिखते चले जाते हैं, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखा, अब Q बराबर क्या है, यहां से देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा। तो हम यहां पर Q के प्लेस पे लिखेंगे सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर, क्यू की वैल्यू रखी। अब देखिए बेटा ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो E है, E की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर आई। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कहां, गोलीय कोश के कारण, कहां पर, बाहर। तो ये आपका जो डेरिवेशन है उसका ये पहला पार्ट होगा। इसमें 3 छोटे छोटे खंड है। पहला ये है कि गोलीय कोश ई के बाद के बाहर, गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक आ गया कि E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। दूसरा जो पार्ट है वो ये है कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर, देखिए बेटा जब हम गोलीय पृष्ठ कोश के पृष्ठ पर बात करेंगे तो जो ये त्रिज्या स्मॉल आर है इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ऐसे लिखे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। जो आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करते हैं आंतरिक पृष्ठ पर, इसकी बात करते हैं आंतरिक पृष्ठ पर। यहां पर हम
ऐसे लाइन खींच करके इधर लिखते हैं, आंतरिक पृष्ठ पर, या सरल भाषा में इसको लिखें तो हम लिखे गोले के या गोलीय कोश के अंदर। तो गोलीय कोश के अंदर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो आपको पता है कि फाई ई बराबर ई इंटू ई डॉट डीए होता है। इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ई डीए कॉस थीटा हो जाएगा, और चूंकि यहां पर थीटा का मान तो 0 होगा, अतः जो फाई ई है उसका मान ई इंटू डीए के बराबर होगा, और डीए इज नॉट इक्वल टू 0। जो गोलीय कोश है उसका स्वयं का अस्तित्व है, उसका क्षेत्रफल 0 नहीं होगा। और आपको पता है चूंकि फाई ई बराबर क्या होगा 0 हुआ, फाई ई का मान 0 इसलिए होगा क्योंकि जो आवेश है वो गोले के पृष्ठ पर वितरित है। तो निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, गोलीय कोश से स्टार्ट होगा। अंदर वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। अंदर वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। अतः ई बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये चीज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत पूछी जाती है, क्या कि गोलीय कोश, आवेशित गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, सदैव 0 होता है। यह ध्यान रखना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो यहां पर ई है, क्या है ई, इससे आप कूलाम का नियम का भी सत्यापन कर सकते हैं। हम यहां पर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझिएगा कि आपको पता है, देखिए कि F इज इक्वल्स टू Q0 इंटू ई होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जब एक अन्यत्र दूसरे आवेश से, पहला हम क्या मानते हैं, एक आवेश मानते हैं Q, और दूसरा जो परीक्षण आवेश होता है उसको Q0 मानते हैं। तो दूसरे आवेश को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से गुणा कर दें तो उन दोनों आवेशों के मध्य क्या होता है, लगने वाले बल के बराबर होता है। तो इस तरीके से F इज इक्वल्स टू Q0 लिखा हमने, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने आपको निकाली है 1/4πε0 इंटू Q/r²। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 1/4πε0 Q0/r²। तो इस तरीके से अगर मान लिया बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, हालांकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड में इन दोनों बातों को गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम के नियम का सत्यापन हम कैसे करेंगे उनको अलग रखा गया, सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन चूंकि ये अनुप्रयोग में ही आते हैं और यहां तक आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निगमित की है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई निगमित की आपने, फिर उस तीव्रता को आपने क्या किया, पृष्ठीय घनत्व के पदों में तोड़ दिया। ये मान क्या है, बाहर है, ये पृष्ठ पर है, और ये मान क्या है, अंदर है। और थोड़ा सा अगर इस स्टेप को रोक करके आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाए कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निगमित कीजिए, तो इस तीव्रता के आधार पर इसको निगमित कर दिया, या कैसे सिद्ध करोगे ऐसे करके पूछ लिया जाए, या पूछ लिया जाए कि कैसे कूलाम के नियम का कैसे सत्यापन करोगे इस थ्योरी के द्वारा। तो यहां पर बेटा इस तरीके से आपको कूलाम के नियम का सत्यापन करना है। तो आपके गॉस के नियम के अनुप्रयोग 1, 2, 3 और आज हमने 3, 4 और 5 की चर्चा की। 1, 2 और गॉस के नियम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से देखिए और बताइए। अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। हमारे YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे लाभ उठाएं और आपकी जो हौसला अफजाई
और आपका जो प्रति उत्तर है वो हमें प्रेरित करेगा, हम और आगे ऐसे ही वीडियो बनाएंगे।